दूसरी आवश्यकता है उसका भाषा हो, तीसरी आवश्यकता उसका झंडा हो, चौथी आवश्यकता उसका राष्ट्रगान हो और पांचवी आवश्यकता उसकी डिफाइंड टेरिटरी हो। इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ का यदि अभाव है तो दैट कंट्री कैन नॉट बी सोवरेन कंट्री। वो देश कभी संपूर्णता संपन्न नहीं हो सकता। हम आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई तो आप आश्चर्य करेंगे, ये हिंदी दिवस 14 संसार में किसी देश में किसी भाषा का दिवस नहीं मनाया जाता। ये हमारे लिए शर्म की भी बात है। संसार का किसी देश में, मैं 84 देश घूम चुका हूँ आपसे, तो कभी कहीं पर ये भाषा का स्वभाव नहीं है, एक दिन का वो नहीं होता। हमारा खैर चलिए प्रयास हो रहा है। जब 12, 13, 14 सितंबर को जब स्वतंत्रता हम 15 अगस्त 1947 में मिल गई और हमको सार्वभौम राष्ट्र बनना था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हो गया, तो उस समय आवश्यकता हुई थी हमारी भाषा क्या हो। आप आश्चर्य करेंगे, भाषा कौन हो इस पर एक भी ना बिहार का व्यक्ति था ना उत्तर प्रदेश का था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की। हिंदी की वकालत किसने की? मद्रास के राजगोपालाचार्य ने। हिंदी की वकालत किसने? एस.के. डे कलकत्ते ने। हिंदी की वकालत की किसने? आपको दयानंद सरस्वती ने, गुजराती ने। महात्मा गांधी गुजराती थे। इन लोगों ने ये सोच लिया और जान लिया घूम करके पूरे भारत और स्वतंत्रता आने में कि देश का को एकता के सूत्रों को भाषा बांध रख सकती है तो केवल वो हिंदी है। तो और ये भी आपको आश्चर्य बड़ा दुखद है कि जब वोटिंग हुआ तो 51 वोट जो है केवल हिंदी के पक्ष में आए, 49 फिर विरोध में गए। अब कुछ लोग चाहते बंगला बने, कुछ लोग चाहते संस्कृत बने, कुछ लोग चाहते तमिल बने, लेकिन हिंदी बन गई। अब जब बन गई तो हाँ आप देखिए हमारे संविधान में 343 एक में एक विदित है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंक अंतर्राष्ट्रीय होंगे। अब सबका ये राजभाषा बन गई। हम तो राष्ट्रभाषा की कल्पना करते। हमारा देश 47 में स्वतंत्र हुआ, 48 में आपको टर्की स्वतंत्र हुआ, 49 में ये आपको इजराइल स्वतंत्र हुआ, वहाँ पर भी झंझट था। आप टर्की में 16 भाषा प्रचलित थी उस समय। जब टर्की स्वतंत्र हो गया 48 में तो वहाँ की मीटिंग बैठी, उन लोगों ने कहा कि कौन सी भाषा बनाए, तो वहाँ के सब जितने भी आपको बताते हैं कारगर लोग हैं एग्जीक्यूटिव के दफ्तरों के, उस समय कहा नहीं साहब कम से कम 10-15 साल समय तो हम टर्की भाषा को चला देंगे आपको।